हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो चुकी। अब हम 5.4 के बेसिक्स बताने लग रहे हैं। एक्सरसाइज 5.4 है ना, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता रहे हैं। तो बेसिक्स के बारे में बेटा अगला जो टॉपिक है, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो क्या होती है, दैट इज आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिएगा। ये बेटा आपके पास है एक्स एक्सिस, ये बेटा आपके पास है वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स A और B हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो बन जाएगी A प्लस आयोटा B। क्लियर हो गया। अब यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये तो है आपके पास A, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपके पास है बेटा B, और ये एंगल हमने मान लिया थीटा। क्लियर है। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म होती है, ठीक है बेटा। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड पोलर फॉर्म और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, ठीक है बेटा। तो ये जो फॉर्म है ना, आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसकी बेटा पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म है, जहाँ पर आर तो क्या होता है, मॉडुलस, ठीक है, और थीटा क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। इस तरीके से इसके बाद इसमें बेटा रिमार्क होता है एक, वो रिजल्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर माइनस पाई और पाई के बीच में आती है तो उसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर हो गया। इसमें बेटा एक विशेष नोट है, ध्यान रखिएगा। द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा, द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, जो थीटा है ना वो माइनस पाई से तो बड़ा हो और प्लस पाई से छोटा हो, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। थीटा की अगर बेटा इसके बीच में बिलोंग करती है तो हम उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड बोलते हैं, अदरवाइज केवल आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ही कहा जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटा चलते हैं आगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका सम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ये बेटा आपके पास है वाई एक्सिस, ये बेटा आपके पास है एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया। यहां पर हमने ले लिया एक पॉइंट P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। क्लियर है। तो इससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा Z1 वो आपके पास बनेगा x1 आयोटा x1 प्लस आयोटा y1। इसके बाद दूसरा लिया हमने P2। क्लियर है। ये ले लिया हमने P2। P2 के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 ले लिए। x2 y2 से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो बनेगा Z2। तो Z2 आपके पास हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है। अब बिल्कुल इसके मिड में से ठीक है बेटा, तो ये आपके पास Q पॉइंट हो जाएगा और Q पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा Z1 प्लस Z2। ये आपके पास क्या है ओरिजिन। और इनका जब आप मिड पॉइंट आप फाइंड आउट करोगे तो दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा सेम। तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। इधर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0, तो इधर आपके पास Z1 प्लस Z2 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये था बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से था। अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके पास आती है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मैग्नीट्यूड, दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड के सम से लेस या इक्वल होता है बेटा, ये रिजल्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक रिमार्क मैं लिख देता हूँ आपके पास। रिमार्क क्या है बेटा, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। क्लियर हो गया। मॉडुलस का मतलब उसका ओरिजिन से डिस्टेंस। क्लियर हो गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आती है बेटा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिफरेंस। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बेटा, इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी ध्यान दीजिए। ये आपके पास है एक्स एक्सिस। क्लियर है। ये आपके पास है वाई एक्सिस। क्लियर बेटा। इसमें हमने एक पॉइंट ले लिया P1। ये हमने एक पॉइंट ले लिया P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है। तो यहाँ से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बन जाएगा x1 प्लस आयोटा y1। ठीक है। इसके बाद बेटा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया P2। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने P2 ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है। तो यहाँ से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 बन जाएगा x2 प्लस आयोटा y2। क्लियर हो गया। ये है भाई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा P2। ठीक है। अब इसके बाद क्या है देखिए, ये आपके पास बेटा P1 है, ये आपके पास बेटा P2 है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आपने वेक्टर के अंदर पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है आपके पास है ओरिजिन है। ठीक है बेटा। अब इसको बिल्कुल स्ट्रेट वे में फॉरवर्ड कीजिए इधर। ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा P2 डैश। P2 डैश, P2 डैश के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हो जाएंगे -x2 माइनस y2। और इससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो -z2 बनेगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो -z2 बनेगा, Z2 का नेगेटिव। ठीक है।
इसके बाद बेटा यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा आपके पास, इधर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आएगा, ठीक है, क्यू, ये क्यू है ना, ये बेटा आपके पास है Z1 माइनस Z2, बिल्कुल इसके मिड से, ठीक है। तो ये आपके पास Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आप इनको यूं डॉटेड लाइन से बेटा यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के प्रूफ्स आपको बेटा बुक में समझा रखे हैं, वहाँ से ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, और फिर अगर कुछ समझ में नहीं आए तो बेटा फिर पूछिएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा है। इसके बाद चलते हैं बेटा आगे। आगे है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा कैसे होती है प्रोडक्ट में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इनको किस तरीके से सोल्व करते हैं, हम इसको पोलर फॉर्म में राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। देखिए ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास है बेटा वाई एक्सिस, ये आपके पास है वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब आपने देखिए यहाँ पे एक पॉइंट P1 ले लिया, यहाँ एक पॉइंट ले लिया आपने P1 R1 और θ1, यानी कि इसकी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म होगी R इंटू कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा होती है, तो R की जगह R1 और थीटा की जगह θ1। तो यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो बनेगा Z1। Z1 क्या बनेगा आपके पास से R1 इंटू कोस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म है ये P1 की। ये ओरिजिन आपके पास, इसको यहाँ पे बेटा, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई भी एक पॉइंट A ले लिया। क्लियर है। इसके बाद ये जो एंगल है, ये एंगल हमने ले लिया θ1, ये एंगल θ1 ले लिया गया, ठीक है। इसके बाद इसकी हमने यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट P2 ले लिया R2 θ2, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो बनेगा Z2, और Z2 आपके पास बनेगा R2 इंटू कोस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। ये इसकी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म है। क्लियर है Z2 की। अब बेटा इसको ये ओरिजिन से एसोसिएट कर दिया गया। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया आपने Q, ठीक है, P1 P2 थे, ये Q आपके पास हो जाएगा R1 R2 θ1 प्लस θ2। ये आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट है Z1 इंटू Z2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, उनका क्या आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है। देखिएगा ये जो एंगल है, ये एंगल आपके पास है θ2। अब ये जो कंप्लीट एंगल है ये भी θ1 था, और ये जो एंगल है, ये एंगल आपके पास है θ2, ये एंगल θ2 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है बेटा, ये थी आपकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, प्रोडक्ट की। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस तरीके से बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो फॉर्म आएगी वो आएगी R1 R2 इंटू कोस θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करते हैं। और यहाँ पे एक रिजल्ट होता है, रिमार्क होता है, वो मैं आपके पास लिख देता हूँ। रिमार्क क्या होता है, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस
इंटू Z2 का मॉडुलस, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस करके मल्टीप्लाई कर दो, चाहे अलग अलग मल्टीप्लाई करके मॉडुलस निकाल दो, रिजल्ट क्या आएगा बेटा, सेम। ठीक है, इसके बाद डिवीजन की, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वोशेंट ऑफ ए टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको जब डिवाइड करते हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, ऐसा आपसे बताया जाएगा। देखिए बेटा ध्यान से, ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपके पास है बेटा वाई एक्सिस, यहां पे है बेटा आपके पास ओरिजिन। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद आपने एक पॉइंट P ले लिया, P पॉइंट आपने लिया यहाँ पे, P1 और P2 ले लीजिए, चाहे P और Q ले लीजिए। तो P1 जो पॉइंट लिया वो आपने लिया R1 θ1। इसका मतलब जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपके पास बनेगा R1 इंटू कोस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। ये इसकी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म है, और ये इसका मॉडुलस है जिसको आपने मान लिया R1, ठीक है। और ये जो एंगल है ये एंगल है θ1, ठीक है। इसके बाद यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया P2, R2 θ2। तो यहां से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो बनेगा Z2। हाँ, क्या हो जाएगा भाई, R2 इंटू कोस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, आयोटा साइन θ2। क्लियर हो गया? ये आपके पास है R2, ये R1 था, ये आपके पास है R2। क्लियर है? अब ये जो एंगल है ये एंगल हमने ले लिया θ2। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद यहां पे ले लेते हैं Q पॉइंट, Q। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, R1 अपॉन R2 θ1 माइनस θ2। ऐसा हम एक्सरसाइज में प्रूव करेंगे बेटा, यहां भी इसका प्रूफ दे रखे है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ए पॉइंट हो गया, और ये है ना, ये रिप्रेजेंटेशन करता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन को, Z1 अपॉन Z2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये एंगल्स आपके पास सेम है, ये दोनों एंगल्स। क्लियर हो गया? इस तरीके से थे ये। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट में, देखना ध्यान से। तो ये थी आपके पास रिप्रेजेंटेशन बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन की, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल सेम इस तरीके से किया जाता है, उनके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे बेटा एक रिमार्क है, क्या है देखिए ध्यान से। एक तो ये है बेटा Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके मॉडुलस ले लीजिए, चाहे उनका अलग अलग मॉडुलस लेकर के डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। क्लियर है? और दूसरा एम्पलीट्यूड, एक तो ये था, और दूसरा बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। ये दो रिजल्ट्स बेटा आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस थी। अब बेटा आगे हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको बेटा ध्यान से देखिएगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.4
फॉर इसके क्वेश्चंस। लेकिन बेटा उससे पहले जो भी आपको रिजल्ट्स बताए गए उन रिजल्ट्स को अच्छे से देखें, पढ़ें, समझें। और अगर किसी टाइप का डाउट हो तो सबसे पहली बात तो ये है कि बुक में इन सभी का प्रूफ दे रखा है, डायग्राम्स दे रखे हैं, आप अच्छे से देखिए, समझिए। बस केवल बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप 9th-10th में ग्राफ में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते थे ना, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, बिल्कुल सेम उसी तरीके से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म होती है r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ पर r तो होता है मॉडुलस और थीटा होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा इनको अच्छे तरीके से देखें, पढ़ें, समझें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये एक्सरसाइज करवाएंगे। ओके, थैंक यू।